हाय दोस्तों, छोटे नॉलेज हेल्पर में आपका स्वागत है। भारत में भाषा समस्या किसी राष्ट्र के अनिवार्य घटकों में से एक समान भाषा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम एवं एकता के बल के रूप में उपयोगी एवं सुविधाजनक होती है। एक समान बोली में आत्मीयता एवं गहरे बंधन का भाव जागता है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि भारत बिना किसी राष्ट्रीय भाषा का एक कोलाहल है। यह तथ्य यथार्थ से कोसों दूर है। भारत एक विशाल देश, लगभग एक महादेश के समान है, जिसमें कई जातियों एवं समुदायों के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी मातृबोली होती है। इसने अतीत में कुछ एक समान भाषाओं के माध्यम से विभिन्न वर्गों के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। प्राचीन काल में संस्कृत ने यह भूमिका निभाई तथा इसके बाद प्राकृत भाषा ने कुछ हद तक यह कार्य किया। मुस्लिम काल के दौरान, विशेषकर मुगल काल में, फारसी पूरे देश की आधिकारिक भाषा बन गई, जबकि फारसी और हिंदी भाषा से उत्पन्न उर्दू आम लोगों की भाषा हो गई। समयांतराल में उर्दू ने आधिकारिक भाषा का स्थान ले लिया। भारतीय परिदृश्य पर अंग्रेजों की उपस्थिति के बाद सारी बातें बदल गईं। अपने शासन को सुगठित करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा शुरू की तथा वर्ष दर वर्ष अंग्रेजी काफ़ी लोकप्रिय हो गई। इस भाषा ने उर्दू एवं अन्य मातृभाषाओं को उत्तरोत्तर प्रतिस्थापित कर आधिकारिक भाषा का स्थान ले लिया। प्रशासन एवं अन्य आधिकारिक कार्यों के उद्देश्य से अंग्रेजी पूरे देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा बन गई। भारत की आंतरिक शक्ति एवं गहरी एकता के मुख्य माध्यमों के रूप में पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय भाषा का शीघ्र विकास करना होगा। हिंदी को हमारी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु दुर्भाग्यवश इसे हमारे देशवासियों, विशेषकर दक्षिण भारत के हृदय में स्थान नहीं मिला। वास्तव में आधिकारिक एवं शैक्षणिक माहौल में अंग्रेजी का हिंदी द्वारा प्रतिस्थापन से एक कटु एवं दुखद विवाद उत्पन्न हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 5 दशक से अधिक समय के बीत जाने के बाद भी हमें ऐसी भाषा का विकास करना है जो समाज के सभी वर्गों द्वारा एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में गर्मजोशी से स्वीकार्य हो। इसलिए भाषा समस्या का मूल प्रश्न वैसी भाषा का पता लगाना है जो समस्त राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। हिंदी की वकालत करने वालों का तर्क है कि यह भाषा देश के बहुत बड़े क्षेत्र में बोली एवं समझी जाती है, जबकि अंग्रेजी अंग्रेज उपनिवेशक शासनों द्वारा थोपी गई भाषा है। उनकी दलील है कि हमारी अपनी समृद्ध एवं सुविकसित अखिल भारतीय भाषा अर्थात हिंदी की तुलना में अंग्रेजी का प्रयोग हमारे देश के आत्मसम्मान की दृष्टि से असंगत है। दूसरी तरफ डॉक्टर एवं इंजीनियर जैसे उच्च शिक्षित एवं कुशल व्यावसायिक लोगों का तर्क है कि विदेशी शासन की बुराइयों के बावजूद अंग्रेजी भाषा ने भारतीय राष्ट्रवाद के विचार की उत्पत्ति की तथा राष्ट्रीय भावनाओं के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता की। उनकी दलील है कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान का साधन है तथा इसमें किसी प्रकार के
व्यवधान की कोशिश हमारी शिक्षा को नुकसान पहुंचाना होगा तथा आधुनिक युग के सभी क्षेत्रों में देश को पीछे धकेलता है। तीसरे समूह का मानना है कि समान रूप से विकसित तथा संबंधित क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखने वाली विविध भाषाओं को संबंधित क्षेत्रों की राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता देनी चाहिए और हिंदी या अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं है। सभी भारतीय भाषाओं को समान आदर मिलना चाहिए। अंग्रेजी की भूमिका की प्रशंसा के लिए संपूर्ण कार्यबोध होना आवश्यक है। 200 वर्षों से अधिक समय से अंग्रेजी देश में प्रांत एवं केंद्र स्तर तक आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित है। यह उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा उद्योग एवं वाणिज्य का माध्यम रही है। इस काल के दौरान मानव के विचारों, आविष्कारों एवं संगठनों में बड़े एवं क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। वहीं ब्रिटेन एवं अमेरिका इन परिवर्तनों के मुख्य केंद्र हैं और उनकी भाषा अंग्रेजी सभी आधुनिक विकास के लिए सर्वाधिक समृद्ध एवं सक्षम माध्यम है। अंग्रेजी शासन के दौरान संपूर्ण भारत को प्रशासन एवं व्यावसायिक उद्देश्य के लिए 1833 में अंग्रेजी भाषा को स्वीकार करके एक भाषीय राष्ट्र में परिवर्तन कर दिया गया था। इसने अंग्रेजी को एक विशिष्ट शक्ति एवं महत्व प्रदान किया। भारत में भाषाई समस्या काफ़ी गंभीर हो गई है। संपूर्ण देश के लिए एक समान भाषा की भावना को त्यागना ही शायद सर्वोत्तम उपाय है तथा अधिक गंभीर समस्याओं पर एकाग्रचित होकर ध्यान देना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाएं स्वाधिकार से प्रगति करेंगी। भारतीय सिनेमा के सौजन्य से हिंदी संपूर्ण देश की बोलने की भाषा होगी तथा अंग्रेजी देश की आधिकारिक भाषा के रूप में फलती फूलती रहेगी, चाहे इसे। इसलिए हमें सहेजपूर्वक एवं ईमानदारी पूर्वक इस कटु सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अंग्रेजी अपने स्थान पर अटल है तथा इसे भावनात्मक आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत में कुल कितनी भाषा बोली जाती है? क्या आप जानते हैं भारत में कुल कितनी भाषा बोली जाती है? नहीं जानते तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश इंडिया अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भारत अपनी विविधताओं के दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, उसी तरह यहाँ कई सारी भाषा बोली जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे उत्तर और मध्य भारत में मुख्यतः हिंदी भाषा सुनी जा सकती है, वहीं दक्षिण भारत की मुख्य लैंग्वेज कन्नड़, तेलुगु और तमिल है। पश्चिम में गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और हरियाणी भाषाओं को सुना जा सकता है। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ इनकी अपनी अलग भाषा है। कुल मिलाकर भारत अनेक भाषा का देश है। भारत में कुल कितनी भाषा बोली जाती है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है और इसका कारण आप भी जान गए होंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी भाषा बोली जाती है। ऐसे में किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, क्योंकि उन देशों में ज़्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते और समझते हैं।
हालांकि इंडिया में करीब 40% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। इसके अलावा यह देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन फिर भी इसे नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोशिश नहीं की गई हो। कई बार हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा बनाने की पहल की गई है। भारत में कुल कितनी भाषा बोली जाती है? पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, इसका सही तरीके से अनुमान लगाना तो मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। हालांकि भारतीय संविधान में सिर्फ 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार ऐसे लोग जो 10,000 से ज़्यादा एक भाषा में बोलते हैं, ऐसी 121 भाषाएं भारत में बोली और समझी जाती हैं। हिंदी और अंग्रेजी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा है, इसलिए आपको सभी सरकारी काम हिंदी और इंग्लिश भाषा में देखने को मिलते हैं। हालांकि राज्य सरकार की अपनी अलग भाषा हो सकती है। जैसे आप दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ आपको कन्नड़, मलयालम, तेलुगु या फिर तमिल देखने को मिलेगी। भारत में 22 भाषा को संवैधानिक रूप से आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं: हिंदी, बंगाली, असमिया, बोडो, डोंगरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, संथाली, संस्कृत, पंजाबी, ओड़िया, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, कश्मीरी, कन्नड़ा, कोंकणी। आपको बता दें कि ऊपर दी गई 22 भाषा को देश के करीब 90% आबादी बोलती है और समझती है। हालांकि इनका एरिया अलग अलग है। इन भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध कर राजभाषा की संज्ञा दी गई है। तो अब आप भारत में कुल कितनी भाषा बोली जाती है, इसके बारे में जान गए होंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो भारत की नेशनल लैंग्वेज हिंदी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया की फ़िलहाल कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की पहल की जा चुकी है, लेकिन इसके विरोध के कारण इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हासिल नहीं हुआ है। हालांकि हिंदी और अंग्रेजी को भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है।